नाज़रीन, वसीम बादामी क्या बहुत ज़्यादा मोहलिक बीमारी में मुब्तला थे? उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में सोशल मीडिया पर कोई इंकशाफ क्यों नहीं किया? और डॉक्टर जावेद अहमद ने कौन सी ऐसी थेरेपी बताई जिसको उन्होंने अल्टीमेट रेमेडी का नाम दिया और कहा कि जब साइंस हार जाती है तो ये थेरेपी काम आती है, और उस थेरेपी का तरीका क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम मसूद अवान। नाज़रीन, डॉक्टर जावेद अहमद, अगर सबसे पहले हम उनकी बात करें तो डॉक्टर तो वो हैं ही, उनको रूहानी तबीब भी समझा जाता है, और शोबिस में बहुत सारे स्टार ऐसे हैं जो उनको अपना मुर्शद मानते हैं, जिन्होंने उनसे सूरत रहमान की थेरेपी ली और उसके बाद वो शिफायाब हुए। और उन्होंने ये भी बताया कि ये एक अल्टीमेट रेमेडी है, और अगर आप इस थेरेपी को जब अप्लाई करते हो खुद पे तो कोई भी बीमारी, दुनिया की कोई भी बीमारी जहां साइंस हार जाती है वहां जो है ये थेरेपी काम आती है। उन्होंने सूरत रहमान थेरेपी के बारे में बताया। रिसेंटली वो एक यूनिवर्सिटी में आए थे और वहां उन्होंने एक सेशन दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो खुद जो है वो एड्स जैसी बीमारी में, हेपेटाइटिस जैसी बीमारी में मुब्तला थे, और डॉक्टर्स बिल्कुल हार मान चुके थे कि वो अब सेहतयाब नहीं हो सकते। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जब सूरत रहमान थेरेपी की तो उसके बाद वो सेहतयाब हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये थेरेपी एक ऐसी चीज है कि जहां पर आपको लगे कि अब कोई मेडिसिन आप पे काम नहीं कर सकती, कुछ चीज आपके ऊपर काम नहीं कर सकती, तब ये थेरेपी आप पर काम करती है। और अभी रिसेंटली उनका एक पॉडकास्ट हुआ जिसमें उन्होंने वसीम बादामी का जिक्र किया, और उन्होंने कहा, पहले तो वो ये बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कैमरे की तरफ देख के सॉरी किया पहले वसीम को कि मैं जो है वो सोशल मीडिया पर इस बात को बताना नहीं चाहता था। लेकिन जब होस्ट ने उनको इसरार किया तो उन्होंने कहा कि वसीम बादामी जो है उन्होंने एक खातून के थ्रू मेरे साथ कांटेक्ट किया था, और उनको एक बीमारी थी जिसके इलाज के लिए उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया था, और उन्होंने उनको भी सूरत रहमान थेरेपी के बारे में बताया था जिससे वसीम बादामी जो है वो सेहतयाब हो गए थे। अब वो बीमारी क्या थी, वो बेसिकली बताया ही जा रहा है कि टेनाइटिस नाम की एक बीमारी थी। उस बीमारी में होता क्या है कि आपको ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, जो दूसरे लोगों को सुनाई नहीं दे रही, पर वो आवाजें आपको सुनाई दे रही होती हैं। तो वसीम बादामी भी ऐसी ही बीमारी में मुब्तला थे, तो उन्होंने सूरत रहमान थेरेपी के बारे में बताया वसीम बादामी को, और उन्होंने जब उसको अप्लाई किया तो वो सेहतयाब हो गए। अब ये बीमारी जो है वो कोई बहुत ज्यादा मोहलिक और बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन सूरत रहमान थेरेपी से वो सेहतयाब हुए। और जब डॉक्टर जावेद अहमद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने वसीम को बहुत दफा कहा कि सोशल मीडिया पर इस बारे में बताओ, तो वसीम ने यही कहा कि लोग इस चीज को बड़ा सो कॉल्ड और दकियानूसी बातें समझते हैं, तो मैं इस बारे में कोई भी बात सोशल मीडिया पर नहीं करना चाहता कि एक थेरेपी के थ्रू आप किस तरह से ठीक हो जाते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी थी जो रिसेंटली हमने देखा कि डॉक्टर जावेद अहमद ने एक पॉडकास्ट में बताया कि वसीम जो है वो ना ही उसके बाद मुझसे मिलने आए, ना ही उन्होंने मुझसे कोई बात की दोबारा, लेकिन उन्होंने मुझसे थेरेपी ली थी तो उसके बाद वो ठीक हो गए। अब रिसेंटली उनका एक सेमिनार हुआ था जिसमें उन्होंने इस थेरेपी के बारे में बताया था कि तरीका क्या है इस थेरेपी का। तरीका उन्होंने ये बताया था कि आपने अपनी आंखों को बंद करना है और आपने एक माहौल बनाना है। आप ऐसे सोचें कि अल्लाह ताला आपके साथ हम कलाम है, अल्लाह ताला के साथ हम कलाम हो, खामोशी से बैठे, अलग बैठे सबसे, और फिर जो है वो कारी अब्दुल बासित की आवाज में उन्होंने स्पेशल इस चीज पर गौर किया कि आपने कारी अब्दुल बासित की आवाज में ही जो है वो जो सूरत रहमान है वो लगाकर सुननी है, और फिर आपने अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। आपने कहना है कि जो गुनाह मेरे हैं मुझे उनकी माफी दे दें, और जो मैंने आज तक नेकियां की हैं वो उन लोगों के हिस्से में डाल दे जो लोग जो है मेरी वजह से कभी हर्ट हुए हैं। तो बेसिकली ये क्या है कि आपने अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगनी है और सुकून से जो है वो सूरत रहमान बैठकर सुननी है। और ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये काफी दिनों का प्रोसेस है, अनटिल अनलेस आप बिल्कुल ठीक फील करना शुरू कर दो। और साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो बहुत सारी थेरेपीज इस तरह की होती हैं जिससे आप जो है वो ठीक हो जाते हैं। कई दफा ऐसे होता है कि आपको जो बीमारी होती है उसका बहुत ज्यादा ताल्लुक आपके जहन से और आपके दिल से होता है, तो ऐसी थेरेपी से लोग ठीक हो भी जाते हैं। और कुरान मजीद की अगर हम बात करें तो कुरान मजीद सुनने और पढ़ने से वैसे ही इंसान के दिल में बहुत ज्यादा सुकून आता है। ये दवाइयां और ये मेडिसिन तो बड़ी बात की चीजें आई थी, जब अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया तो लोग, हर चीज का हल हमारे पास कुरान के अंदर है, लोग कुरान से ही शिफायाब होते थे। तो ये चीज एक मानने वाली है कि अगर आप सूरत रहमान की थेरेपी कर रहे हैं कुछ दिन, तो ये बड़ी एक मानने वाली बात है कि हो सकता है कि आपको इससे आप शिफायाब हो जाएं। उन्होंने एक किस्सा भी शेयर किया था कि एक हॉस्पिटल में उनका कोई पेशेंट था जिसके साथ उनका जो है वो, जिसको कोई बीमारी थी और वो बीमारी ऐसी बीमारी थी जो ठीक नहीं हो सकती थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसेट वहां पर लाई सूरत रहमान की कारी अब्दुल बासित की आवाज में, और वो लगाई, और उसके बाद वो जो पेशेंट था वो शिफायाब हो गया। और बहुत सारी ऐसी उन्होंने स्टोरीज शेयर की जिसमें लोग जो है वो सूरत रहमान की थेरेपी से शिफायाब हुए। लेकिन जो अब वसीम बादामी साहब का बीच में जिक्र आया तो वसीम बादामी साहब ने कोई इस तरह का अभी तस्दीक नहीं की इस बात में कि ये बात सच है या नहीं है, लेकिन डॉक्टर जावेद अहमद के मुताबिक बहुत
سارے لوگ اس تھراپی سے شفا یاب ہوئے ہیں. تو ہو سکتا بھی ہے کہ وسیم بادامی کو ایسی کوئی بیماری رہی ہو جس کی وجہ سے انہوں نے پھر سورت رحمان کی تھراپی کی اور وہ شفا یاب ہوئے ہوں. بہت سارے شوبی سٹارز کا نام آتا ہے جنہوں نے یہ تھراپیز کی اور وہ بڑے شفا یاب ہوئے. دل کو سکون ملتا ہے, آپ کے دماغ کو سکون ملتا ہے, جس کی وجہ سے بہت ساری جو آپ کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور یہ بات تو ایک ماننے والی ہے کہ انسان بیماری سے اتنا نہیں مرتا جتنا بیماری کے ڈر سے مر جاتا ہے. اگر آپ اپنے اندر سے بیماری کا ڈر ختم کر دو اور آپ جو ہے وہ یقین کر لو کہ میں شفا یاب ہو سکتا ہوں, اللہ میرے ساتھ ہے, تو بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو ختم ہو جاتی ہیں. انفولڈ پاکستان کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم مسعود امان. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.